हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड टॉप 100 एमसीक्यू। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर करते हैं वीडियो के एंड में बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये वीडियो हमने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है जो एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं, बट कंटेंट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, तो बेनिफिट सारे लोग ले सकते हैं। तो बिना डिले के वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज, सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, जिन्हें प्रैक्टिकल के माध्यम से एक्सप्लेन करना पॉसिबल है। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पत्र और रिपोर्ट जैसे व्यावसायिक डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट और सेव करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए एमएस वर्ड, बी एमएस पावर पॉइंट, सी एमएस एक्सेल और डी एमएस एक्सेस दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? ए एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो होता है पत्र और रिपोर्ट जैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट और सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हालांकि बहुत ही इजी है, आप आंसर दे पाएंगे। राइट आंसर ए होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान लेटर भेजने में सक्षम बनाती है? तो यहाँ पे दिया गया है ए मैक्रोज, बी मेल मर्ज, सी टेम्पलेट और डी है थिसोरस। आंसर क्या होगा? बी मेल मर्ज। मेल मर्ज एमएस वर्ड का बहुत ही पावरफुल फीचर है जो एक व्यक्ति को सेम लेटर अलग अलग लोगों को भेजने में इनेबल बनाता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है? नेम और एड्रेस चेंज करना पड़ता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है? बताइए। आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना है तो इसके लिए यूज करेंगे Ctrl+J। अब ये जस्टिफाई क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं और यहाँ पे कोई पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, कोई पैराग्राफ यहाँ पे, तो इसे हम जस्टिफाई करने के लिए सिलेक्ट करके Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है और दोनों साइड से हमें इक्वल दिखाई दे रहा है, तो इसी को कहा जाता है जस्टिफाई। एमएस वर्ड में Ctrl+T डैश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl+T का यूज हम किस लिए करते हैं एमएस वर्ड में? आंसर होगा ए हैंगिंग इंडेंट के लिए। एक और प्रश्न देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? ए पैराग्राफ का दाएं या बाएं अलाइनमेंट, बी मार्जिन तथा कंटेंट के मध्य का अंतराल, सी पैराग्राफ की पहली लाइन का इंडेंट और डी है पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़कर शेष सभी लाइंस का इंडेंट। तो आंसर क्या होगा? डी। वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़कर शेष सभी लाइंस का इंडेंट होता है। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे पैराग्राफ हैं, तो जिस पैराग्राफ को आप इंडेंट करना चाहते हैं इस तरीके से कर्सर रखिए, Ctrl+T प्रेस करेंगे तो फर्स्ट लाइन छोड़कर हमारे पैराग्राफ का जितना लाइन होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है। अब इसका यूज हम किस लिए कर सकते हैं? तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध है? दिया गया है होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, पेज सेटअप। आंसर होगा सी डिजाइन। तो डिजाइन टैब में आपको मिलता है वाटरमार्क और वाटरमार्क जो है ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंतर्गत आता है। कौन सा एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को दो या दो से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है? बताइए। एमएस वर्ड का कौन सा पावरफुल फीचर है जो टेक्स्ट ब्लॉक की स्टार्टिंग में एक लेटर को दो या दो से अधिक लाइंस में बड़ा करके हमें डिस्प्ले करता है? तो आंसर होगा बी ड्रॉप कैप। अब ये कैसे दिखता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो आते हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में यहाँ पे आपको मिलता है ड्रॉप कैप का विकल्प। ये दो टाइप का होता है, एक जो आपको पैराग्राफ के अंदर दिखाई देता है और एक मार्जिन में दिखाई देता है। हम दोनों यूज करके देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं हमारा जो पहला लेटर है वो बड़ा है लेकिन पैराग्राफ के अंदर है, और ये
इस पैराग्राफ का सेव का एस वर्ड जो है ये मार्जिन में दिखाई दे रहा है, तो यह 2 से अधिक लाइंस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के भीतर नहीं पाया जाता है? हालांकि ये प्रश्न MS वर्ड 2007 का है, लेकिन आप लेटेस्ट वर्जन में भी इसका यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल होता है प्रश्न। तो बताइए होम मेन्यू में आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? दिया गया है A सेलेक्ट, B रिप्लेस, C फाइंड और D है टेक्स्ट। आंसर D होगा, टेक्स्ट विकल्प आपको नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल देखते हैं तो हम लोग होम टैब पे आ चुके हैं और यहाँ पे है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आप देख सकते हैं फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट दिया गया है, टेक्स्ट नहीं है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, तैयार कर लिया है, उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F का यूज करेंगे। पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? आपने MS वर्ड खोला, एक डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट किया है लेकिन उसे सेव नहीं किया है, तो पहली बार सेव करने के लिए आप सेव एज का यूज करेंगे, रिसेंट, सेव फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर सेव। तो आंसर यहाँ पे ए होगा, सेव एज का यूज हम पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे रिसेंट, सेव एप्लीकेबल नहीं होगा और ये विकल्प ही नहीं होता है। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हालांकि हमें इतना लेंदी नहीं जाना है प्रश्न में, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट यूज होता है Ctrl+C। इसका यूज आप कंप्यूटर में कहीं पे भी कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेस्कटॉप पे भी आप किसी फाइल फोल्डर को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज कर सकते हैं। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अब आपको कट का शॉर्टकट बताना है, तो कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X। MS वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट से कॉपी किए गए या कट किए गए भाग को किसी अन्य डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही यूजफुल प्रश्न है। हालांकि यहाँ पे MS वर्ड 2007 दिया गया है, ये सारे वर्जन में एप्लीकेबल होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट के किसी भाग को कट किए हैं या कॉपी किए हैं और उसे दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट Ctrl+ भी यूज होगा। पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है, ये सभी जगह पे यूज होता है। MS वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो Ctrl+W का यूज करेंगे MS वर्ड में। आगे देखिए, किसी वर्ड प्रोसेसर में सेव एज विकल्प से क्या कर सकते हैं? सेव एज विकल्प से आप क्या कर सकते हैं? तो ए दिया गया है, B, C और D सभी को आप रीड कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। C होगा, वर्तमान में ओपन फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सेव कर सकते हैं या ये दोनों कार्य कर सकते हैं। सेव एज विकल्प से आप क्या कर सकते हैं? फाइल के फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, फाइल के नेम को चेंज कर सकते हैं, फाइल के लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का अर्थ लास्ट पेज के नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं तब कौन सा फीचर आपकी मदद करेगा? A, B, C और D। आंसर क्या होगा? B, फुट नोट। कई सारे स्टूडेंट्स को एंड नोट और फुट नोट में कंफ्यूजन होता है, तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का मीनिंग जो होता है उसे लास्ट पेज के नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फुट नोट का यूज करेंगे। अगर आप टेक्स्ट के नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो एंड नोट का यूज होता है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस भी वर्ड का मीनिंग देना है इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपको रेफरेंस टैब पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं लास्ट पेज के एंड में हम आ चुके हैं। हालांकि हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है, अगर 20 पेज होता तो हम वहाँ पे पहुँच जाते। फिर देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और अब हम इंसर्ट करेंगे एंड नोट। तो एंड नोट के लिए भी हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड नोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा
टेक्स्ट खत्म होता है और ये एंड नोट ऐड हो गया है। इस पेज के साइज को हम थोड़ा कम करके समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट के नीचे हमें एंड नोट दिखाई दे रहा है और पेज के नीचे हमें फुट नोट दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप कोई भी डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर है तो कमेंट में पूछिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड कमांड काम में आती है उसका नाम बताइए। मध्य का मतलब क्या है? सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन के लिए यूज होता है Ctrl+E। सेंटर शुरू होता है C से, लेकिन शॉर्टकट की E होता है। C का यूज कॉपी के लिए होता है, T का हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है और Y का रीडू के लिए होता है। तो चारों शॉर्टकट याद रखिएगा। अब सेंटर अलाइन क्या होता है तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। कई सारे पैराग्राफ यहाँ पे हैं। जिस पैराग्राफ को आप सेंटर में लाना चाहते हैं सेलेक्ट करना है और Ctrl+E प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये पेज एकदम बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं सेंटर। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश और अलाइन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया गया है और बताना है कि ये जो Ctrl+R है ये टेक्स्ट को स्क्रीन के किस साइड ले जाता है। तो आंसर हो जाएगा B, राइट साइड। प्रैक्टिकल इसका भी देख लीजिए। तो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करके Ctrl+R करेंगे तो ये लेफ्ट राइट में आ गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक बनाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट डैश है। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आपको लाइन ब्रेक करना है तो इसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल होगा Shift+Enter की। करेक्ट आंसर C होगा। अगला प्रश्न देखिए। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी कॉम्बिनेशन को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो कौन सी कीबोर्ड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे? तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter। राइट आंसर D होगा। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। लाइन ब्रेक Shift+Enter, पेज ब्रेक Ctrl+Enter। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक बार में वर्ण या अक्षर के आकार को 1 पॉइंट कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको क्या करना है? शॉर्टकट दिया गया है। इन शॉर्टकट की मदद से राइट आंसर देख लीजिए। C होगा Ctrl+, इसकी मदद से आप MS वर्ड में फॉन्ट के साइज को 1 पॉइंट जो है रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। MS वर्ड हेडर और फुटर विकल्प किस टैब के अंतर्गत है? तो हेडर और फुटर विकल्प जो है ये आता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत। तो प्रैक्टिकल देखिए, ये है MS वर्ड इंसर्ट और यहाँ पे आपको हेडर और फुटर दिया गया है। हेडर और फुटर ग्रुप के अंदर। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? राइट, टॉप, जस्टिफाई, लेफ्ट दिया गया है। आंसर क्या होगा? B, टॉप। ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। प्रैक्टिकल देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं MS वर्ड के होम टैब में। अब हम क्या करेंगे? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स यहाँ पे क्लिक करके हमने ओपन किया। अलाइनमेंट में देखिए तो आपको दिया गया है लेफ्ट जो डिफॉल्ट होता है, फिर सेंटर, फिर राइट और जस्टिफाई, यानी कि ये 4 टाइप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A, यह एक फर्मवेयर है। B, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। C, यह GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और D है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो बताइए सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? आंसर होगा B, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश संदर्भित करता है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। अगर आपको ये देखना है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग में बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा B, 2 टाइप के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है। कौन कौन से? तो प्रैक्टिकल देखिए। आना है आपको लेआउट टैब में। यहाँ पे दिया गया है ओरिएंटेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 टाइप दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा कमांड है जो
टेक्स्ट के फॉन्ट को इफेक्ट नहीं डालती है? ए बॉर्डर्स, बी इटैलिक, सी बोल्ड और डी है अंडरलाइन। आंसर क्या होगा? ए बॉर्डर्स। अगर आप कोई टेक्स्ट जो है लिखते हैं, उसे इटैलिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो वो टेक्स्ट फॉन्ट पे इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर आप उसे बॉर्डर लगा देते हैं तो वो फॉन्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे आप इसे भी देख सकते हैं, इससे हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, MS वर्ड में आप एक पेज ब्रेक डैश से कर सकते हैं। ए, अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें और F1 कुंजी दबाएं। बी, अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें और कंट्रोल+ एंटर दबाएं। सी है इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का उपयोग करना और डी है अपने दस्तावेज का फॉन्ट आकार बदलना। तो पेज ब्रेक किससे होता है? अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें। यहाँ पे उपयुक्त स्थान का मतलब क्या है? जहां से आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, उस एप्रोप्रिएट जगह पे आपको कर्सर रखना है, फिर कंट्रोल+ एंटर की प्रेस करना है तो पेज ब्रेक हो जाएगा। वर्ड रैप फीचर होता है A, B, C या फिर डी? राइट आंसर देखिए, ए होगा। जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। अगर वर्ड रैप फीचर जो है ये इनेबल होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन में चला जाता है। अगर ये इनेबल ना हो तो क्या होगा? आप इधर टाइप करते रहेंगे और लेफ्ट साइड का कंटेंट जो है वो हाइड होते रहेगा, कभी भी दूसरी लाइन में नहीं आएगा। गटर मार्जिन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। इसका मतलब क्या है? जब आप पेज को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते टाइम बाइंडिंग साइड क्या होता है? तो हम पेज को लेफ्ट में बाइंडिंग करते हैं और टॉप में बाइंडिंग करते हैं। तो ये जो लेफ्ट और टॉप में आपको मार्जिन दिखता है उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है। यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी टाइप कर दिया है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला दिया गया है, नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। दूसरा देखिए, किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+End है। अब आप बताइए A, B, C और D में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा। पहला कथन सत्य दिया गया है, यानी कि जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस समय पे आप टेम्पलेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा असत्य है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+End का यूज नहीं होता है, कंट्रोल+End का यूज होता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है? तो फॉन्ट स्टाइल में आता है इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड। तो आंसर क्या होगा? सी, आउटलाइन। आउटलाइन जो है ये पेज के व्यू का टाइप है, ना कि फॉन्ट स्टाइल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल में आता है रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक। ये 4 टाइप होते हैं फॉन्ट स्टाइल के। MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित में से किस मुख्य मेन्यू आइटम में वाटरमार्क कमांड शामिल होता है? दिया गया है पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, रेफरेंसेस। आंसर क्या होगा? ए, पेज लेआउट। तो MS वर्ड 2007 और 2010 में भी आपको वाटरमार्क कमांड जो है पेज लेआउट के अंतर्गत मिलता है। अभी लेटेस्ट वर्जन में देखिएगा तो डिजाइन टैब के अंतर्गत आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है पेज लेआउट टैब, पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंडर यहाँ पे वाटरमार्क दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट्स शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी विशेषता क्या है? डॉक्यूमेंट्स के हेडिंग्स के बेसिस पर हमें कंटेंट्स की टेबल बनाने में सक्षम बनाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा बी, स्टाइल्स। स्टाइल्स की मदद से आप जो है डॉक्यूमेंट हेडिंग के बेसिस पे कंटेंट के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल, तो होम टैब में यहाँ पे आपको स्टाइल्स का विकल्प ग्रुप दिया गया है।
MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल में टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है, अगले रो पे चला जाता है, लाइन पे, सेल पर चला जाता है या फिर डेटा पर चला जाता है। तो आंसर क्या होगा? सेल पर चला जाता है। प्रैक्टिकल देखिए तो यहाँ पे हमने एक टेबल इंसर्ट कर लिया है और इस पे हमने टाइप किया राधा। अब हम प्रेस करेंगे टैब की, तो जैसे ही टैब की आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है नेक्स्ट सेल पे आ चुका है। अब अगर आपको प्रीवियस सेल में जाना है तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण का हिस्सा नहीं था? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट वर्जन का आउटलुक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हिस्सा नहीं था। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल ये तीनों थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नए स्रोत, नए प्लेस होल्डर और सर्च लाइब्रेरी को जोड़ने के लिए कौन सा समूह कमांड कार्य करता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिटेशन का। तो आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको आना है रेफरेंसेस टैब में। यहाँ पे आपको सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का ग्रुप दिया गया है, यहाँ से आप सभी चीजें ऐड कर सकते हैं जिसकी भी आपको जरूरत है। MS वर्ड 2016 के एक टेबल में नियमित कॉलम्स की अधिकतम संख्या डैश होती है, यानी कि अगर आपको एक टेबल आपने इंसर्ट किया तो बताइए उस टेबल में अगर हम मिनिमम से मिनिमम जो है कॉलम रखना चाहे तो कितने कॉलम रख सकते हैं? तो मिनिमम हम 1 कॉलम रख सकते हैं और क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम आप 63 कॉलम्स रख सकते हैं। तो आपको मिनिमम भी याद रखना है और मैक्सिमम भी याद रखना है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 63 कॉलम्स ऐड किया जा सकता है MS वर्ड के एक टेबल में। मेल मर्ज में कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं? राइट आंसर डी होगा, मेन डॉक्यूमेंट्स और डेटा सोर्स। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मेल मर्ज में। MS वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहां पाते हैं? टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट। तो आंसर होगा सी, बॉटम राइट में, यानी कि नीचे राइट। तो प्रैक्टिकल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम है ये और बॉटम राइट में यहाँ पे आपको मिल जाता है जूम का विकल्प, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो है 100 सेट होता है। अब आप बताइए कि MS वर्ड में मिनिमम जूम साइज कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर होगा बी, Ctrl+N। इसकी मदद से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है। MS वर्ड की डैश विशेषता एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करती है। सूची यानी कि लिस्ट क्रिएट करने में, तो इसके लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं। MS वर्ड में Ctrl+Home का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? A, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। B, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाता है। C, कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाता है। D है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा A, Ctrl+Home कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और किसी पैराग्राफ के एक लाइन को सिलेक्ट करना है, एक लाइन यानी कि एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा जिस भी सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, Ctrl+ क्लिक करना है। कैसे? प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे पैराग्राफ दिए गए हैं। जिस भी पैराग्राफ के एक सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, Ctrl+ उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक सेंटेंस जो है दूसरे पैराग्राफ का सिलेक्ट हो चुका है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्या है? दस्तावेज को सहेजना, दस्तावेज को डिलीट करना, दस्तावेज की प्रति बनाना यानी कि कॉपी क्रिएट करना, देखना कि प्रिंट निकालने पर दस्तावेज कैसा दिखाई देगा। तो आंसर डी होगा। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का यूज ये देखने के लिए किया जाता है कि प्रिंट निकलने पर डॉक्यूमेंट जो है कैसा दिखाई देगा, तो वो आप सॉफ्ट कॉपी में ही पहले देख सकते हैं। प्रिंटिंग से पहले पेज का प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब आप अगर प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कौन सी इस्तेमाल करेंगे? सही उत्तर होगा बी,
कंट्रोल प्लस F2। MS वर्ड में कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता को एक ही लेटर को अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने में सक्षम बनाता है? तो इसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज जो विकल्प है यूजर को एक ही लेटर को अलग अलग रिसिपेंट्स के पास भेजने में इनेबल बनाता है। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग की जा सकती है? तो सबसे पहले आप आंसर देखिए, ए होगा स्ट्राइक थ्रू। अब ये क्या होता है तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखे गए हैं, जिस भी पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि एक लाइन आ जाए उसे सिलेक्ट करके, और यहाँ पे ये जो है ये स्ट्राइक थ्रू का विकल्प है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पैराग्राफ जो है कट हो चुका है। तो इसी को स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बताइए कि MS वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। पहला, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। दूसरा, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। A, B, C और D में से करेक्ट आंसर क्या होगा? D। पहला सही है, दूसरा भी सही है। यानी कि आप डॉक्यूमेंट में जो है बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं, और आप डॉक्यूमेंट में पेज के मार्जिन को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब आपने 20-50 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, आप फर्स्ट पेज के टॉप में एकदम जाना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस होम की। राइट आंसर ए होगा। तो डायरेक्ट आप 20 पेज से फर्स्ट पेज के टॉप में पहुंच जाएंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट क्या कहलाता है? तो डेकोरेटिव टेक्स्ट को हम कहते हैं वर्ड आर्ट। आंसर सी होगा। यहाँ पे देखिए, तो आना है आपको इंसर्ट टैब में, यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ड आर्ट का विकल्प। ये जो वर्ड आर्ट होता है, यहाँ पे आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देख के पता लगा सकते हैं कि ये कितने डेकोरेटेड है सिंपल टेक्स्ट के मुकाबले, इसीलिए इन्हें डेकोरेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं। आप डैश द्वारा स्पेलिंग और ग्रामर की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर में जो एरर्स होते हैं तो किसकी मदद से आप पता कर सकते हैं? तो आंसर होगा F7 की मदद से। आंसर डी है। वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी सामग्री का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि आपके पेज में जितना कंटेंट है सभी को सिलेक्ट करना है, तो हम कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। अब अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 100 पेज का है और पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, तो कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होगा? 100 पेज का पूरा कंटेंट सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो सारा कंटेंट सिलेक्ट हो गया। MS वर्ड में वर्तनी जांच, जिसे कहते हैं स्पेल चेक, शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आंसर होगा ए, अल्ट प्लस F7। अभी तक हमने F7 देखा था, लेकिन अल्ट प्लस F7 का भी यूज होता है। इसका यूज 2007 में बहुत ज़्यादा किया जाता था। अभी आप लेटेस्ट वर्जन में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अल्ट F7 प्रेस करेंगे ना, आपको जो वर्ड जो है रॉन्ग रहेगा वहीं पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा और उससे रिलेटेड आपको कुछ नए नए वर्ड देंगे। स्पेलिंग जो करेक्टेड रहेगा आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिएगा, आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट के स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए डैश टैब पर क्लिक करें। अब हमने स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट देख लिया है। अब अगर आपको मैनुअल जाना है तो किस टैब पर जाएंगे? तो आंसर होगा बी, रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में हम लोग आते हैं और यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर दिया गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी की फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए F12 का यूज किया जाता है। इसका यूज न केवल MS वर्ड 2007 में बल्कि सभी लेटेस्ट वर्जन में इस्तेमाल होता है। तो आते हैं MS वर्ड 2007 में, प्रेस करते हैं F12 की, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट जो भी नेम देना चाहते हैं फाइल का दे सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में हेल्प के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है?
तो हेल्प के लिए हम F1 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो जैसे ही आप F1 प्रेस करते हैं वर्ड का हेल्प विंडो ओपन हो जाता है। ये शॉर्टकट भी सारे वर्जन्स में एप्लीकेबल होता है। MS वर्ड में अंतिम क्रिया रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसे रीडू करने के लिए हम करेंगे Ctrl+Y का यूज। Ctrl+Z यूज होता है अंडू के लिए, जो लास्ट एक्शन होता है उसे अंडू करने के लिए। Ctrl+W का यूज हम करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। Ctrl+K का यूज होता है हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए। F7 कुंजी का उपयोग सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामों जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किया जाता है। तो इसका यूज हम करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे प्रोग्राम्स में। MS वर्ड में डैश चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड बनाने के लिए शॉर्टकट की है। चाहे आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना हो या बोल्ड है तो अनबोल्ड करना है, तो शॉर्टकट Ctrl+B यूज होगा दोनों के लिए। पहली बार सिलेक्ट करके Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड होगा, दूसरी बार फिर से सिलेक्ट करके Ctrl+B करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक के रूप में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इटैलिक के लिए यूज हम करते हैं Ctrl+I का, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो, 10 हो या लेटेस्ट वर्जन 2021 हो, या फिर 365 में कौन सी शॉर्टकट की इटैलिक के लिए यूज होती है ये बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या चुना जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज that can be selected from the font size drop down list in Microsoft Word 2007। तो आंसर होगा 8 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है। प्रैक्टिकल देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो होम टैब में यहाँ पे आपको दिखाई देता है फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मिनिमम देखिए यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट 8 दिया गया है और सबसे लार्जेस्ट 72 है। तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 72। और तीसरा आपको याद रखना है डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट होता है 11। और आप इसे मैनुअल जो है कम कितना कर सकते हैं, तो घटाकर 1 कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप बढ़ाकर 1638 कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज से 5 प्रश्न बनते हैं, आपको पांचों याद रखना है। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केस परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है? केस परिवर्तन का क्या मतलब होता है? जो हम टाइप करते हैं या तो लोअर केस में या अपर केस में डायरेक्ट चेंज करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा ए, Shift+F3। प्रैक्टिकल देखिए तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है आप देख सकते हैं अपर केस में है, यानी कि पूरा कैपिटल है। अब हम इन्हें लोअर केस में यानी कि स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो Shift+F3 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हमारा पैराग्राफ पूरा स्मॉल में है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करने के लिए डैश की तथा डैश की के संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट के लिए कौन सा कीबोर्ड कॉम्बिनेशन यूज होता है? तो Ctrl+P का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा कंट्रोल की तथा P की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश विकल्प दस्तावेज को ऑन स्क्रीन प्रदर्शित करेगा ताकि ये समझ में आ सके कि हार्ड कॉपी प्रिंट होने पर कैसी दिखेगी। तो इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प जो है ये हमें डॉक्यूमेंट को ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर देता है ताकि हम सारी चीज़ें देख सके कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारा हार्ड कॉपी कैसे दिखेगा। तो ये चीज़ आप पहले भी देख सकते हैं। पहले देखने से फ़ायदा क्या होता है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि अप्रोप्रिएट जगह पे है कि नहीं। अगर आप प्रिंट निकालने के बाद चेक करते हैं तो इससे आपका पेपर वेस्टेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं है? तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको जूम का विकल्प मिलता है, प्रीव्यू कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ विकल्प नहीं दिया गया है। तो आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2007 में मेन्यू बार का विकल्प नहीं है? तो आंसर सबसे पहले देखिए इंटरनेट होगा। इंटरनेट मेन्यू नहीं है, मेन्यू या फिर कह सकते हैं टैब। इंसर्ट टैब,
पेज लेआउट टैब और होम टैब दिए गए हैं, इंटरनेट टैब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इन सभी के लिए हम यूज करते हैं रिव्यू टैब का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। हालांकि लेटेस्ट वर्जन में भी हम रिव्यू टैब का ही यूज करते हैं इन सभी चीजों को चेक करने के लिए। एक बार प्रैक्टिकल देखिए, तो हम आएंगे रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब में सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफिंग, जहां से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर, सर्च, वर्ड काउंट कर सकते हैं, थिसोरस का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, तो आप टिप्पणी करना है, यानी कि आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं, कमेंट डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस का आप यूज कर सकते हैं अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं। और फोर्थ आपको दिया गया था कि डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना, तो ये भी आप रिव्यू टैब के कंपेयर ग्रुप से कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू को चुना जाता है, तो प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू को चुनते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंट के लिए Ctrl+P का यूज होगा। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? A सेंटर, B बॉटम, C लेफ्ट, D राइट, E टॉप दिया गया है। आंसर होगा A सेंटर पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। पेज मार्जिन के कौन कौन से टाइप होते हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर, गटर मार्जिन, ये सभी पेज मार्जिन के अंडर आते हैं। गटर पोजीशन जो है ये डिफॉल्ट लेफ्ट होता है और आप इसे टॉप भी कर सकते हैं। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो जब आप MS वर्ड में काम करते हैं तो फाइल मेन्यू में आपको हेडर एंड फूटर का विकल्प नहीं मिलता है, क्योंकि ये इंसर्ट मेन्यू में होता है। फाइल मेन्यू में आपको प्रिंट प्रीव्यू, सेव, सेव एज विकल्प दिखाई देता है। MS वर्ड में Ctrl+P डैश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+P का यूज होता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। आंसर डी होगा। दस्तावेज के पहले 5 पृष्ठों यानी कि पहले 5 पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित प्रिंट कमांड में से किसका चयन किया जाना चाहिए? अगर आपका डॉक्यूमेंट 20 पेज का है और आप पूरे 20 पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 5 पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कमांड सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 5। तो इससे क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक जो पेज रहेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड डैश के 2 टाइप हैं। सही उत्तर होगा ए, पेज ओरिएंटेशन के 2 टाइप होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का कार्य क्या है? ए, ये फॉन्ट साइज विकल्प डिस्प्ले करता है। ये शॉर्टकट अलाइनमेंट विकल्प डिस्प्ले करता है। सी है, ये शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस में स्विच कर देता है। डी है, ये शॉर्टकट फॉन्ट कलर विकल्प डिस्प्ले करता है। तो आंसर क्या होगा, Shift+F3 शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है। निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि MS वर्ड से संबंधित कथन सही है या गलत है। पहला, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। दूसरा, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। A, B, C और D में से करेक्ट आंसर क्या होगा, B। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। यानी कि जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन नहीं होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, एंड दबाने पर डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, पेज डाउन दबाने पर एक स्क्रीन नीचे पहुंच जाते हैं। तीसरा, Ctrl+Home दबाने पर डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आंसर होगा डी, दूसरा और तीसरा कथन जो है करेक्ट दिया गया है। यानी कि अगर आप पेज डाउन की प्रेस करते हैं
तो एक स्क्रीन नीचे पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंच जाते हैं। ये इनकरेक्ट है क्योंकि आप अगर एंड की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड में नहीं पहुंचते हैं, लाइन के एंड में जाता है। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 दबाकर देखा जा सकता है। दूसरा है कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्टि करवाया जा सकता है। उचित कथन कौन से हैं? तो आंसर बी होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी कि आप छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट 8 दबाकर नहीं देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके लाइन ब्रेक भी नहीं किया जा सकता है, लाइन ब्रेक का शिफ्ट प्लस एंटर होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 की को प्रेस करते हैं तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। हिडन फॉर्मेट सिंबल्स को व्यू करने के लिए आपको फाइल टैब में जाना है, फिर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। तो आप डिस्प्ले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो हिडन है। अगर आप इन सभी को चेक कर देते हैं तो ये सभी डिस्प्ले होने लगेंगे। MS वर्ड में रेड लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिंटैक्स एरर को डिस्प्ले करने के लिए, ग्रामेटिकल एरर के लिए, मैथमेटिकल एरर के लिए, फॉर्मेटिंग एरर के लिए या फिर स्पेलिंग एरर के लिए। तो रेड लाइन यूज होती है स्पेलिंग एरर के लिए। MS वर्ड में काम करते वक्त आपको 3 लाइन देखने को मिल सकती है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन। रेड लाइन का यूज हम करते हैं स्पेलिंग एरर को पता लगाने के लिए। अगर आप स्पेलिंग में एरर करते हैं तो रेड लाइन अपने आप आ जाती है। ग्रीन लाइन हमें ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करती है। ब्लू लाइन क्या होता है? फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर। ये क्या करता है कि अगर आप जो फॉर्मेट में टाइप कर रहे हैं उसमें कुछ एरर हो, जैसे अगर आप स्पेस ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो ब्लू लाइन आ जाएगी, या फिर कोई स्पेलिंग एरर कर देते हैं, जैसे आई नो यू, उसकी जगह पे नो का स्पेलिंग KNOW की जगह पे अगर आप NO नो कर देते हैं तो ब्लू लाइन आपको दिखेगी। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर का यूज करेंगे, आंसर बी होगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलते समय दिखाई देने वाली ब्लिंकिंग लाइन क्या होती है? जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आप देखिएगा पेज में आपको एक लाइन ब्लिंक करते हुए दिखाई देती है, उस लाइन को कहा जाता है कर्सर, आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड फीचर उन शब्दों की पहचान करता है जो किसी मानक शब्दकोश यानी कि स्टैंडर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं होते हैं? तो इसके लिए फीचर यूज होता है स्पेल चेक फीचर। ये उन सभी वर्ड को आइडेंटिफाई करता है जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होता है। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं और उस पैराग्राफ के स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में चेंज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट यूज करिएगा Ctrl+5। एक और देखिए, MS वर्ड 2010 में डबल स्पेसिंग लागू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? डबल स्पेसिंग इंप्लीमेंट करना है, तो शॉर्टकट यूज होगा Ctrl+2। आपको बता देते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए 3 शॉर्टकट यूज होती है। पहला Ctrl+1, ये पैराग्राफ के स्पेस को 1 पॉइंट जो है कर देता है। Ctrl+2 से डबल स्पेसिंग आता है। Ctrl+5 से 1.5 स्पेसिंग ऐड होता है और ये यूज नहीं होता। 1 to 5 3 ही शॉर्टकट यूज होती है पैराग्राफ में स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना कहे या कहे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना, आंसर होगा Ctrl+D। फॉन्ट स्टार्ट होता है F से लेकिन शॉर्टकट D होता है। F का यूज हम करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए। आप रन कमांड डायलॉग बॉक्स को डैश की कॉम्बिनेशन दबाकर खोल सकते हैं। अगर आपको रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट यूज होगा Windows+R की, राइट आंसर D होगा।
MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्या करना है आपको? पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो शॉर्टकट यूज करिएगा Ctrl+Alt+V। आंसर ए होगा। MS वर्ड में सामग्री की तालिका समूह, जिसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, किस रिबन के अंतर्गत उपलब्ध है? तो ये आपको मिलेगा रेफरेंसेस रिबन के अंतर्गत। तो आते हैं वर्ड के रेफरेंसेस रिबन में, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का ग्रुप दिया गया है और ये विकल्प है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डैश रिबन का इस्तेमाल मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और पेज साइज या अन्य फीचर को बदलने के लिए किया जाता है जो आपके पेज के लेआउट को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पेज लेआउट रिबन का। आंसर ए होगा। तो पेज लेआउट रिबन की मदद से आप मार्जिन, पेज के ओरिएंटेशन और पेज साइज या अदर फीचर्स को चेंज कर सकते हैं जो पेज के लेआउट में इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग पेज लेआउट टैब में, देख सकते हैं आप मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और भी बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे पेज के लेआउट में इफेक्ट डालते हैं। डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी कि डेटा को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, तो डेटा पहले जगह से हट जाएगा, तो हम यूज करेंगे कट एंड पेस्ट का। आंसर बी होगा। अगर हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो कट पेस्ट का यूज करते हैं। अगर उसी डेटा को पहले स्थान पे भी रहता है और कहीं ले जाते हैं तो कॉपी एंड पेस्ट का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, प्रिंट, प्रीव्यू का संग्रह डैश पर स्थित होता है। तो ये सभी आपको मिलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। आंसर ए होगा, क्योंकि ये जो कमांड यहाँ पे दिए गए हैं सेव, अंडू, प्रिंट, प्रीव्यू, ये सभी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता है? तो फॉन्ट का साइज जो है 8, 10, 14, 13 दिया गया है। तो इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज है जो आप फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो आंसर डी होगा 13। प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जब आप फॉन्ट साइज पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होता है। आप देख सकते हैं 10, 11, 12 के बाद 14 दिया गया है, 13 नहीं दिया गया है, तो आप 13 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 13 के लिए यहाँ पे आपको मैनुअल टाइप करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, MS वर्ड में कोई टेक्स्ट इटैलिकाइज और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। दूसरा, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। A, B, C और D में से आंसर क्या होगा? C। ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी कि दोनों कथन जो है करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्योंकि आप MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसे आप इटैलिक और बोल्ड दोनों कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज को आप 8 से कम कर सकते हैं। हालांकि फॉन्ट साइज टूल बार में मिनिमम 8 होता है, लेकिन मैनुअली आप 1 कर सकते हैं घटाकर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग डैश के विशेष रूप हैं। तो फर्स्ट लाइन और हैंगिंग जो है ये स्पेशल फॉर्म होता है इंडेंटेशन का। आंसर डी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में एक शब्द को कितने तरीके से अलाइन किया जा सकता है? कोई वर्ड है जिसे आप कितने तरीके से अलाइन कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, 4 तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं? तो यहाँ पे हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। लेफ्ट दिया गया है, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। तो ये 4 तरीके से आप किसी वर्ड को MS वर्ड के किसी भी वर्जन में अलाइन कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 में अक्षरों के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न भी 2007 ही नहीं बल्कि सारे वर्जन पे एप्लीकेबल होता है। अगर कोई जो है टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट को आप कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि जैसे इसका फॉर्मेट हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हमने इस टेक्स्ट को बोल्ड किया है, कलर चेंज किया है और फॉन्ट स्टाइल जो है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर वर्ड को छोड़कर उसकी सारी चीज़ें जो है कॉपी कर लेता है, जैसे कलर कर लेता है, फॉन्ट का साइज कर लेता है, फॉन्ट स्टाइल कर लेता है, ये सारी चीज़ें। MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम में डेटा की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। तो
तो रो और कॉलम्स में अगर डेटा अरेंज है तो इसे हम कहेंगे टेबल, क्योंकि टेबल में ही रो और कॉलम आते हैं। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियां और स्तंभ बनाए जा सकते हैं, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आंसर होगा मिनिमम नंबर ऑफ रोज 1 और कॉलम 1। एक रो और एक कॉलम से कर सकते हैं मिनिमम। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है, एमएस वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट को डैश कहा जाता है। तो पोर्ट्रेट को हम मार्जिन अलाइन कहते हैं, पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, कॉलम अलाइन कहते हैं या प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। आंसर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए।